अब बात करते हैं औरंगजेब को लेकर मचे हुए घमासान की, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के बयान के बाद शुरू हुआ बवाल अब बिहार तक पहुंच गया है। अब नीतीश कुमार के एमएलसी का औरंगजेब प्रेम भी सामने आ गया। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि औरंगजेब अच्छा था। खालिद अनवर ने कहा कि इतिहासकारों की राय है कि औरंगजेब अच्छे शासक थे, उन्होंने कुछ धर्म को लेकर गलतियां की थी, लेकिन इस पर एकेडमिक डिस्कशन होना चाहिए, ना कि संसद और विधानसभा में चर्चा। खालिद अनवर ने अबू आजमी के निलंबन को भी गलत ठहरा दिया। जेडीयू एमएलसी के बयान पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। बिहार के मंत्री नीरज बबलू ने उन्हें इतिहास पढ़ने की सलाह दे दी। तो बीजेपी नेता का रिएक्शन भी आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सुनिए खालिद अनवर ने औरंगजेब के बारे में क्या कहा। जहाँ तक मुगल हुक्मरान औरंगजेब का ताल्लुक है, औरंगजेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी। और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं है। पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। और जिनको सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट में फ्लोर पे इस तरह की बातें हो रही हैं और ये कोई वजह नहीं कि इसके लिए किसी को सस्पेंड किया जाए। खालिद अनवर ने जो बयान दिया उस पर बिहार में घमासान बढ़ सकता है, क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू एक साथ सरकार चला रही है। अभी तक इस विवाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या बीजेपी के मंत्रियों ने खुद को दूर रखा हुआ था, लेकिन अब जेडीयू एमएलसी के औरंगजेब प्रेम के बाद बीजेपी एग्रेसिव हो गई है। जेडीयू को इस मुद्दे पर जवाब देना पड़ सकता है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने खालिद अनवर पर इस बयान पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की तारीफ करना देश के खिलाफ बोलने के जैसा है। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। जेडीयू अपने एमएलसी के बचाव में सामने आई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि संविधान ने देश के हर नागरिक को बोलने का अधिकार दिया है और यह आजादी उनके पास है। साथ ही अबू आजमी के निलंबन को सही भी ठहराया। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्पीकर को किसी भी विधायक के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है। खालिद अनवर ने जो मंतव्य दिया है उसमें कहा है कि हिस्टोरिकली विभिन्न लोगों की विभिन्न व्याख्या होती है, तो उसके आधार पर कोई एक व्यक्ति का मूल्यांकन समग्रता में कर लीजिएगा। इस देश के अंदर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समग्रता में मूल्यांकन करने में तो लोगों को हिचक होता है। तो हर व्यक्ति को अपना अधिकार होता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जब नियमन दे दिया तो इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी किया जाना सही नहीं। समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं, वो विधानसभा के क्षेत्राधिकार में आता है, अध्यक्ष जी के क्षेत्राधिकार में, उस पर नियमन क्या देना है। चाहे औरंगजेब हो, चाहे शेरशाह सूरी हो, चाहे सम्राट अशोक हो, महात्मा बुद्ध हो, देश के अंदर में इतिहास में के विभिन्न काल चक्र में लोगों का अलग अलग योगदान रहा है। उसके विभिन्न स्तरों पर समीक्षा होती रही है। शेरशाह सूरी का अगर जीटी रोड माना जाता है तो उसको उस काल खंड का स्वर्णिम काल भी माना जाता है। तो इतिहास के काल चक्र के साथ छेड़छाड़ करना यह राजनैतिक रूप से लाभप्रद और हानिप्रद हो सकता है, लेकिन देश के संविधान के तहत हर नागरिक को बोलने की आजादी है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है, नियमन देने का उनका अधिकार। इस बीच महाराष्ट्र में औरंगजेब प्रेम पर अबू आजमी की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किया जा चुका है, लेकिन अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग तेज हो गई है। उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए विधानसभा की कमेटी चर्चा करेगी, जिसके बाद अगले सत्र में इस पर चर्चा की जाएगी। अब कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि अबू आजमी को केवल निलंबित करना काफी नहीं है, तो वो उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र विधानसभा या विधान परिषद दोनों में ही अबू आजमी पर हंगामा होता रहा। आज इस मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी के नेता भी प्रदर्शन करने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी का कहना यह है कि सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है।
अबू आजमी पर महाराष्ट्र में घमासान है। उन्हें विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित किया जा चुका है, लेकिन अभी उनके खिलाफ और एक्शन लिया जा सकता है। अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अबू आजमी के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अबू आजमी को जेल भेजेंगे। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसी समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू. आणि तुम्ही थोडी नीट माहिती घेतली असती, या कोरटकरनी कोल्हापूरच्या कोर्टातनं स्थगिती घेतलेली आहे स्वतःला अरेस्ट करण्यावर. त्याच्या वरती जायला सांगितलंय मी. आणि मी तुम्हाला सांगतो, हे कोरटकर वगैरे तर चिल्लर लोक आहे हो. मला सांगा, जितेंद्र आव्हाड काय बोलत, त्याच्यावर कधी निषेध नाही केला तुम्ही? जितेंद्र आव्हाड या ठिकाणी म्हणता की औरंगजेब होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज. औरंगजेब किती बलाढ्य होता, महाराज 5 फुटाचे होते. हे रेकॉर्ड त्याच्यातही निषेध करत तुम्ही. असं सिलेक्टिव्ह करू नका. नाही केला तुम्ही, नाही केला त्याचा. आणि 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 त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगतो, त्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी बोललेलं सगळं ऐकलेलं आहे. उत्तर ऐका ना आपण. जवाहरलाल नेहरूंनी, उत्तर ऐका ना आपण. जवाहरलाल नेहरूंनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विरोधी पक्षनेत्याचं म्हणणं ऐकल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री आपण जरा जागेवर बसा. काय का हिंमत आहे, का हिंमत आहे, आई हिंमत तुमच्यामध्ये. आणि आम्ही या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही.